Yes, good morning everyone. Today we are going to continue our topic, that is the water longitudes. ठीक है. In our previous class, what we have studied about the latitudes. कि latitudes क्या होते हैं, what are the important lines of latitude, है ना. हमने कुछ important lines of latitude भी पढ़ी थी, and we have discussed about the zones. कि जो आपके जो zones हैं, according to the heat, according to the sunlight की जो rays हैं, उसके according जो है आपके zones divide हुए हैं. ठीक है. So now we are going to study about the longitudes. अब longitudes क्या होता है? So मैंने आपको बताया था latitude is like जो लेटी हुई जो lines होती हैं, these are called the latitudes. और longitude means जो आपकी long lines होती है, ठीक है, these are called the longitudes. अब longitudes में क्या है? Longitudes में ये आपका जो एक लाइन है जो आपके अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन. हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड्स में जो है सॉरी लैटिट्यूड में जो वो एक लाइन डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं. सेम विद द लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड में क्या है? अर्थ जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन. ठीक है. क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन. ये आपका जो होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, बिकॉज अर्थ जो है 2 हाफ में डिवाइड हो रहा है. तो आपके जो 2 हाफ्स में से जो आप जो है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो ये आपका जो इस साइड में यानी कि ईस्ट हाफ की तरफ डिवाइड हो रहा है, दैट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जो आपका वेस्ट साइड की तरफ से डिवाइड हो रहा है, दैट इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. सो इसमें भी क्या होता है? बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. ठीक है. ये आपके जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं. ये सब जो आपकी लैटिट्यूड्स और जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं. ठीक है. ऐसा माना जाता है कि ये एक्चुअल में अर्थ के ऊपर नहीं प्रेजेंट होती. ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस है जो हमें क्या करता है? प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करता है. प्लस जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमें टाइमिंग्स में भी हेल्प करता है. ठीक है. आज जो हमारा जो क्लॉक का जो वर्क चल रहा है वो भी लॉन्गिट्यूड की वजह से ही चल रहा है. ठीक है. वहां से जो है हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, इसलिए जो है हम आज जो है टाइम का पता लगा सकते हैं. ठीक है. तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो आपका है दिस इज द प्राइम मेरिडियन, यानी कि जो आपके लॉन्गिट्यूड में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन. ये जो बाकी के जो आपके हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं. ठीक है. सो अब आप क्या देखोगे? लॉन्गिट्यूड्स में ये एक पार्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. ये जो पॉइंट है दिस इज द नॉर्थ पोल. ये इस पॉइंट से स्टार्ट होके हमारे साउथ पोल पे जाके मिल रही है. लैटिट्यूड में हमने क्या पढ़ा था कि सारी लाइंस जो है पैरेलल चल रही हैं, बस वो किसी पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रही हैं, है ना. कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है सबके लिए, वो बस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है. अब यहाँ पे क्या है? लाइंस जो है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके हमारे साउथ पोल पे जाके मिल रही है. ठीक है. तो लॉन्गिट्यूड में ध्यान रखना है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है जो कि नॉर्थ पोल है, और उसके बाद वो कहाँ जाके मिलती है? साउथ पोल पे जाके एक पॉइंट पे मिलती है ये सारी. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि आपके जो नॉर्थ साइड में है 1 to 90 डिग्री आते हैं, और साउथ में भी क्या है 1 to 90 डिग्री आते हैं. सेम हमारा लॉन्गिट्यूड में भी चलता है. ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है पूरा. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो कितने हैं? 1 to 180 डिग्री, और यू कैन से 0 to 180 डिग्री. ठीक है. 0 दोनों में कॉमन है. वैसे ही हमारा जो है यहाँ पे वेस्टर्न साइड में भी कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं? 1 to 180 डिग्री. तो आपको ध्यान रखना है जब लैटिट्यूड्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इन ईच हेमिस्फीयर इज 90 डिग्री, एंड नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इन ईच हेमिस्फीयर इज 180 डिग्री, यानी कि 1 to 180 डिग्री तक होते हैं. ठीक है. सेम अगर यहाँ पे कोई प्लेस लोकेट करनी है, हमें इस लाइन पे लोकेट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री ईस्ट, है ना. 30 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. और यहाँ पे अगर कोई लाइन लोकेट करनी है तो हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जब तक हम उसके आगे वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में देखो आप 30-30 नंबर की लाइंस आ रही है. ठीक है. बट जब तक हम उसको वेस्टर्न और ईस्टर्न से डिनोट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा वो कौन सी साइड में है. ठीक है. उसका क्या लोकेशन है. सो दिस इज अबाउट दी लॉन्गिट्यूड्स ओनली, कि लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या करता है? हेल्प करता है प्लेसेस को लोकेट करने में. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं? अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से जो है हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है. ठीक है. हम जो है लोकेशंस को एग्जैक्टली प्रिसाइज कर सकते हैं, एग्जैक्टली जान सकते हैं. ठीक है. सो मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो, और ये आपकी जो लाइन होती है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और जो बाकी के जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं आपके, उनको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ मेरिडियन बोलते हैं.
ठीक है, जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है लॉन्गिट्यूड में, दैट इज द प्राइम मेरिडियन। और जो ये आपके बाकी के जो लैटिट्यूड्स है उनका दूसरा, सॉरी बाकी के जो लॉन्गिट्यूड्स है उनका दूसरा नाम क्या है, मेरिडियन। ठीक है, लैटिट्यूड के भी हमने दो नाम पढ़े थे, एक होता है लैटिट्यूड्स एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ा था, है ना। सेम लॉन्गिट्यूड में भी क्या होता है, एक तो प्राइम मेरिडियन होती है और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेरिडियन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो इनका जो डिस्टेंस आ रहा है वो पहले तो क्या होता है, कम होता है, देन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से एक ये स्टार्ट हुई मेरिडियन, ठीक है, फिर यहाँ से ये दूसरी स्टार्ट हुई। तो आप देखोगे दो मेरिडियन के बीच का जो आप डिस्टेंस देखोगे वो पहले तो कम था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो ये भी आपको चीज याद रखनी है कि द डिस्टेंस बिटवीन दैम मेजर आर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। मैंने आपको बताया था जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमें हेल्प करते हैं टाइमिंग में भी, है ना, टाइमिंग को जानने में भी हमें कौन हेल्प करता है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में क्या होता है, उनकी लेंथ जो है जो कम होती जाती है ना, यहाँ पे सबकी जो लेंथ है लॉन्गिट्यूड में वो इक्वल रहती है। थस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, इसलिए जो है इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है मेरिडियन को नंबर्स प्रोवाइड करने में, लोकेट नंबर्स देने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरा एग्जैक्ट डायग्राम देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, देन ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है, प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री होता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 जो है 1 टू 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं, साउथ में भी 1 टू 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपके जो वेस्ट पोर्शन में है, यानी कि आपका जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट और वेस्टर्न साइड में, दैट इज अप टू 180 डिग्री, यानी कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आप 180 डिग्री तक काउंट कर सकते हैं। और इसमें भी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आपके वेस्टर्न साइड में भी कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। अब now the question is कि how the longitudes and latitudes are able to locate the places, कि कैसे जो है हम latitudes and longitudes से places को locate कर सकते हैं, है ना। Yes, now we take one example जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये आपके latitudes है ना, क्योंकि ये लेटी हुई लाइंस है, तो that means these are the latitudes। ठीक है, और ये क्या है, आपके longitudes है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये इक्वेटर था, यानी लैटिट्यूड्स हैं, और यहाँ से हमारी जो है लॉन्गिट्यूड्स भी आ रही है ना। तो ये देखो आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो ऐसा सा ही फॉर्म हो रहा है, ग्रिड शेप ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये एक नेटवर्क बना रहा है ना। आप देखो ये हमारा जो लाइंस अगर हम इमेजिन करके मानते हैं तो हमारा, हम देखते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे अर्थ के ऊपर। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से जो है हमें प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लोकेट करना है कि माखीजा हॉस्पिटल का है, ठीक है, तो यहाँ पे देखने पे तो मैंने ढूंढ लिया कि ये माखीजा हॉस्पिटल है। बट आपके जो ग्लोब में आपने कभी देखा होगा मैप में आपको कुछ नंबर्स जैसा भी दिखाता है ना, तो वो नंबर्स जैसा कैसे दिखाता है, अब देखिए ये हमारा, मैंने बताया था लैटिट्यूड है ना, ये मेरा लैटिट्यूड है और ये मेरा लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि जो माखीजा हॉस्पिटल है वो कौन सी, कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कौन सी एग्जैक्ट कौन सी प्लेस पे लोकेट कर रहा है। तो वो लोकेट कर रहा है आपके B2 में, यानी कि बी तो आपका लॉन्गिट्यूड हो गया और 2 आपका लैटिट्यूड हो गया, यानी कि आपका जो एरिया है, यानी कि जो आपका माखीजा हॉस्पिटल है वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेट कर रहा है, B2 में, है ना। बी तो आपकी क्या हो गई, लॉन्गिट्यूड हो गई, और 2 आपका लैटिट्यूड हो गया। सेम अगर आपसे पूछ ले कि रवि का स्कूल कहाँ लोकेट करता है, तो व्हाट यू विल से कि D2, डी नंबर कॉलम पे और सेकंड नंबर रो पे, है ना। तो इसी तरीके से हमें जो है हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं प्लेसेस को लोकेट करने। यहाँ पे भी देखो आपको सेम वही स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्रिड वाला, ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि जो ई है, यानी कि ई आप मान लो कोई प्लेस है वो कहाँ पे लोकेट कर रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगी इसको, ई वाली जो प्लेस है आपकी कहाँ लोकेट कर रही है, दैट इज दी कौन सी नंबर लाइन है, बी नंबर लाइन है ना, यानी कि जो आपका रो है दैट इज दी बी, एंड आपका जो ये कॉलम वाला लाइन आ रहा है दैट इज दी 4th नंबर, यानी कि जो ई है वो कहाँ लोकेट कर रहा है, वो आपका लोकेट कर रहा है B4 में। वैसे अगर मुझे एक ही लोकेशन बतानी है तो मैं क्या बोलूंगी, वो कहाँ पे है, B1 पे। आप देखो यहाँ पे जो है
इससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ लोकेट कर रहा है। अब मुझे ये बताना है कि बी कहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे, वो आपका है D1 में। अब वैसे ही मुझे अगर सी की लोकेशन पता लगानी है तो कहाँ होगा, वो C3 में। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो एक क्रिस क्रॉस वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो उनके पॉइंट्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट, इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट, जो है इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या करती है, हेल्प करती हैं और एक्सप्लेन करने में और लोकेशन को लोकेट करने में। ठीक है, yes, so in this way latitudes and longitude help us to locate the places। इस तरीके से जो है हमें latitude and longitude जो है हेल्प करते हैं places को locate करने में। जैसे जो आपका जो कैब वाले हैं, जो आपके जोमैटो स्विगी वाले हैं, या जो आपके मैप में जो लोकेशंस जो लोकेट होती है, वो इन्हीं की वजह से ही, इन्हीं की हेल्प की वजह से ही जो है हम लोग लोकेट कर पाते हैं। ओके, यस, सो नाउ लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड से जो है हमें टाइमिंग का भी पता चलता है। लॉन्गिट्यूड से हमें टाइमिंग का कैसे पता चलता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक अर्थ है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। ठीक है, अब ये जो आपकी जो प्राइम मेरिडियन है, वो कहाँ से पास हो रही है, वो आपकी ग्रीनविच से पास हो रही है। ठीक है, ग्रीनविच, जो आपकी जो ये प्राइम मेरिडियन है, वो कहाँ से पास हो रही है, ग्रीनविच से पास हो रही है, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा जो है असम्पशन किया जाता है कि वहां से वो पास हो रही है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, यानी कि एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे, ग्रीनविच में, और वो कहाँ पे है, इंग्लैंड में। ठीक है, तो वहां से ये माना जाता है कि एक कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, हमें हेल्प होता है कि हम टाइमिंग का, ये टाइमिंग के बारे में जो है हमें जो हमारे को टाइम एक्चुअली शो हो रहा है, वो इस वजह से जो है शो होता है, इस वजह से जो है हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है, ग्रीनविच जो है, अब टाइमिंग में यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आती है, आप देखिए कि कहीं पे आप देखोगे, कहीं पे सुबह हो रही होती है तो कहीं पे रात हुई होती है किसी कंट्री में, है ना। तो वो सब इस वजह से ही होता है। ओके, सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। ठीक है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, हमें टाइमिंग का देखने को मिलता है। अब पहले के टाइमिंग में क्या होता था, पहले के एंशियंट पीरियड में, यानी कि पुराने टाइम में जो क्लॉक्स वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम क्या होता था, शेडो की हेल्प से जो है टाइमिंग का पता लगाया जाता था। ठीक है, कि जैसे जैसे जो है शेडो आ रही है, यानी कि सन का मूवमेंट हो रहा है, सन की मूवमेंट से जो शेडो आ रही है, उस सन तो एक्चुअली मूव करता नहीं है, यानी कि अर्थ जैसे मूव कर रहा है, और अर्थ के ऊपर जैसे सन की शेडो पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लोग पुराने जमाने में टाइमिंग का पता लगाते थे। द सन रेगुलर राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। सन रोज उगता है और रोज सेट होता है। एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी की हेल्प से जो है हम लोग टाइम का जो है अच्छे से टाइमिंग का ध्यान रख सकते हैं, टाइमिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो लोकल टाइम, यानी कि पुराने टाइम में जो है शेडो, यानी कि सन की शेडो से ही जो है टाइमिंग पता लगाया जा सकता था। ठीक है, अब जो सन की जो शेडो होती है, वो दिन के टाइम में तो क्या होती है, कम होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, और जब सनराइज और सनसेट हो रहा होता है, तब जो है हम जो अगर शेडो देखेंगे तो वो बहुत मतलब बड़ी होती है। ठीक है, अगर हम दिन में अपनी शेडो को देखें तो वो शॉर्ट होती है, और अगर हम जब सनराइज और सनसेट के टाइमिंग पे देखें तो हमारी शेडो लॉन्ग होती है। तो इस अकॉर्डिंग भी एंशिएंट पीरियड में टाइमिंग का पता लगाया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। कि जब प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच के ऊपर जब सन जो है एकदम उनके सर के ऊपर होता है, या सन उनके ऊपर होता है, सो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो बाकी जगहों पे क्या होता है, या तो नून होता है या फिर मिड डे होता है। ठीक है, अब जैसे ग्रीनविच के ईस्ट के साइड में अगर आप देखो तो वहां पे सुबह जल्दी हो जाएगी, और अगर उसके वेस्ट के साइड में देखो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मतलब वो, क्योंकि ईस्ट साइड जो है वो सामने होती है, तो इसलिए वहां पे सुबह होती है, और वेस्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वहां पे क्या होता है, हमें नून देखने को या मिड डे देखने को मिलता है, क्योंकि वो पीछे होती है ग्रीनविच के। ठीक है, सो अर्थ है रोटेट करता है 360 डिग्री पे, हमारा अर्थ है रोटेशन करता है। ठीक है, और 360 डिग्री यानी कि वो 360 जब रोटेट करता है तो वो पूरा एक दिन लगाता है, यानी कि 24 आवर्स लगाता है। ठीक है, 24 आवर्स लेता है। ठीक है,
सो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। हम ये जो टाइमिंग का जो इशू आता है, यानी कि एक तरफ दिन हो रही है एक तरफ रात हो रही है, ठीक है, और प्लस हमारा जो टाइम भी है वो अलग अलग चलता है, तो वो कुछ कुछ रीजंस की वजह से चलता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता रहता है 360 डिग्री पे, ठीक है, और 24 आवर्स तक मतलब वो एक दिन पूरा लेता है, विच मीन 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। यानी कि अगर हम देखें कि 360 डिग्री वो रोटेट करता है 24 आवर्स में, यानी कि वो एक घंटे में जो है कितना डिग्री रोटेट करता है, वो एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। और अगर हम इनको मिनट्स में लें तो यानी कि 1 डिग्री यानी कि वो कितने मिनट्स में रोटेट होता है, 4 मिनट्स में। इसलिए जो है टाइमिंग का डिफरेंस आता है, टाइमिंग का इशू आता है, ठीक है। So, but at the 15 degree west of Greenwich, the time will behind the Greenwich time by 1 hour. अब आप देखो वेस्ट और वहां पे भी वेस्ट और ईस्ट साइड में ग्रीनविच के जो उनके टाइमिंग का जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो आप 1 आवर का डिफरेंस आता है, ठीक है। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky, ठीक है। अब ये आपको बता रहे हैं कि अगर हम जो है अगर हम चेक करें तो हम अपनी क्लॉक को या अपनी वॉच को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सन की रेज, है ना। सन की रेज अगर हाईएस्ट है दैट मींस 12 o'clock in the sky, that is when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place। तो हम इससे क्या है अपने लोकल टाइमिंग का भी पता लगा सकते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड से हमें क्या होता है, हेल्प मिलती है टाइमिंग को जानने में, ठीक है। हम मानते हैं कि ग्रीनविच एक लाइन है जहां से हमारा प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है, ठीक है। ये देखो आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, यहाँ से ये आपकी ग्रीनविच है, यहाँ पे कहीं यहाँ से ये पास हो रहा है। So the local time of the places which are on different meridian are bound to differ। अगर अलग अलग जो है मेरिडियंस पे हैं या अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे प्लेसेस हैं, ठीक है, तो यानी कि उनका टाइमिंग भी जो है ऑब्वियसली डिफर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। ये कह रहे हैं कि हमें अगर एक ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड से अलग अलग जगह से पास होती भी आ रही है, ठीक है, तो उनका टाइम टेबल बनाना हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड में कोई दूसरा टाइम होता है, ठीक है, फिर हम दूसरे लॉन्गिट्यूड से पास होती है तो वहां का टाइम दूसरा होता है, बिकॉज टाइमिंग चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड। जिस इसमें एक और एग्जांपल आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है कि इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफर ऑफ अबाउट 1 hour and 45 मिनट इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात। यानी कि गुजरात और असम के लोकल टाइम में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है 1 hour 45 मिनट्स का, ठीक है। सो इट इज फॉर देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन। इसलिए जो है इन्होंने एक लोकल टाइम यानी कि एक टाइम का जो है सेटअप कर लिया, एक स्टैंडर्ड टाइम सेटअप कर लिया है कि इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। यानी कि इन्होंने एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर लिया है कि इसी के बेसिस पे जो है हम टाइमिंग का कैलकुलेशन करेंगे आगे। जितना भी जो भी हमारे सिटीज हैं, जो भी हमारी आसपास की जो लोकल प्लेसेस हैं, उनका हम जो है टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने एक नंबर ऑफ लैटिट्यूड को जो है स्टैंडर्ड रख दिया है कि इसी के बेसिस पे जो है हम बाकी का टाइमिंग भी जानेंगे, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी लॉन्गिट्यूड को माना है, दैट इज द 82.5 डिग्री ईस्ट। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसी को ही एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है जिसके जिससे जिससे जो है आपके बाकी के जो टाइमिंग्स भी है वो कैलकुलेट होंगे, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि दिन वहां पे दिन कितने बजे हो रही है और हमारे यहाँ पे दिन कितने बजे हो रही है, हमारी रात वहां पे कितने बजे होती है, यहाँ पे अलग होती है, तो ये सब टाइमिंग का इशू नहीं आए कि 12 AM पे मान लो वहां पे वो लोग सोच रहे हैं दिन है और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि वहां पे तो आधी रात है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आए। इस वजह से क्या किया उन्होंने, एक प्राइम मेरिडियन जो है सॉरी एक जो मेरिडियन है उन्होंने एक फिक्स कर दिया, एक लोकल मेरिडियन यानी कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन उन्होंने फिक्स कर दिया कि इसी के बेसिस पे जो है हम टाइमिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि इंडियंस ने अपने लिए क्या किया, एक प्राइम मेरिडियन एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कर दिया सेट। फिर कबीर इज अ स्मॉल लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब एक एग्जांपल और दे रहा है इसमें कि कबीर जो है एक स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के। ही टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। वो अपने फ्रेंड को क्या बोल रहा है कि वो आज रात नहीं सो पाएगा। क्यों नहीं सो पाएगा? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। क्योंकि लंदन में तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो है इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, ठीक है, जो कि क्या है हमारे यहाँ पे तो जो कि इंग्लैंड में तो कितने बजे, जो कि लंदन में तो कितने बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा दिन के,
दिस मीन्स इसका मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जब मैच स्टार्ट होगा तो कितने बजे होगा, 7:30 बजे। यानी कि वहां पे आप देखो उस टाइम पे 2 बजे स्टार्ट होगा और हमारे यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि 7:30 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वहां पे 2 बजे और यहाँ पे 7:30 बजे भी जो टाइमिंग है वो इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से जो हमें जानने को मिल रहा है। ठीक है, वरना अगर लंदन में 2 बजे हैं तो इंडिया में कितने बजे होते वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक टाइमिंग डिसाइड कर लिया, एक नंबर ऑफ मेरिडियन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो अगर लंदन में हम माने 2 बज रही तो हमारे यहाँ पे मानो 7:30 बज रही। अगर हम डिसाइड नहीं करते तो हमें नहीं पता चल रहा कि लंदन में कितनी बज रही होती है और हमारे यहाँ पे कितना टाइम हुआ होता है ना। तो ये डिसाइड करने की वजह से ही जो है हमें आज टाइमिंग का जो है डिफरेंस जानने को मिल रहा है कि वहां पे जो है अगर दिन की 2 बजे है तो यहाँ पे शाम की 7:30 बज रही है। सो इन इंडिया विल फिनिश इट इनटू द नाइट, यानी कि इंडिया में अगर 7:30 बज रही है तो वो मैच तब स्टार्ट होगा और कब जाके खत्म होगा, कहीं रात में, देर रात में खत्म होगा। और जबकि लंदन में तो क्या है, दिन में ही शुरू हो रहा है तो कहीं शाम के जाके बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। आप देखो 5 आवर 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस आ रहा है ना। क्योंकि हमने एक ग्रीनविच को एक स्टैंडर्ड टाइम एक कि हम जो भी जब कैलकुलेशन करेंगे टाइमिंग का तो हमने एक स्टैंडर्ड बेस बना रखा है कि हम इससे जो है कैलकुलेट करेंगे चीजों को, ये टाइमिंग जो है हम इससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया जो है ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो ईस्ट साइड में मैंने आपको बताया था कि ग्रीनविच के ईस्ट साइड में सुबह जल्दी होती है और वेस्ट साइड क्योंकि पीछे की तरफ है तो वहां पे चीजें लेट होती है। ठीक है, सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इज 5 आवर 30 मिनट्स, यानी कि वो अगर ईस्ट साइड में तो वो थोड़ा आगे चल रहा है, तो यानी कि वो वेस्ट साइड में ग्रीनविच से, जो कि हमारा लंदन है जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट साइड में है ग्रीनविच के। तो अब वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो ग्रीनविच का जो ईस्ट साइड है वो वहां पे जो भी एरियाज है वो थोड़ी सी आगे चलेंगी। तो यहाँ पे जो है आपका 5 आवर 30 मिनट्स जो है आगे है। ठीक है, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन, यानी कि आपका जो वेस्ट साइड है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है एज कंपेरिजन टू ईस्ट साइड के। और ये किसका ईस्ट और वेस्ट मान रहे हैं, हम ग्रीनविच का मान रहे हैं। ठीक है, ग्रीनविच का जो ईस्ट साइड है वो आगे चलता है और जो वेस्ट है वो क्योंकि वो पीछे की तरफ चलता है इसलिए टाइमिंग जो है वो उसमें भी पीछे जा रहा है। Some countries have great longitudinal extent so that they have adopted more than one standard time. ठीक है, कुछ जो longitudinal extent कहीं पे ज्यादा है तो उन्होंने एक से ज्यादा भी जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है लोकेट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। ठीक है, वहां पे जो है 11 तरह के स्टैंडर्ड टाइम यानी कि बेस बना रखे हैं। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus cover 15 degree or 15 degree of longitude. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है मेन कि जो आपका ग्रीनविच है उसको हमने एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है, उसका स्टैंडर्ड टाइम हमने दिया है 82 डिग्री 82 1.5 डिग्री ईस्ट। अगर ईस्ट में है तो यानी कि वहां पे ग्रीनविच का जो टाइमिंग है थोड़ा आगे चलता है और जो वेस्ट साइड में है वो पीछे चलता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल बहुत जगह आपका यूज होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में कितना टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द 5 hours 30 minutes। ठीक है, सो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन टाइमिंग्स आल्सो। ठीक है, एक तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेसेस और लॉन्गिट्यूड से हमें क्या मिलता है, टाइमिंग्स भी जानने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2 जहां पे हमने ग्लोब्स एंड लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो चीजें हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। Okay, so now our chapter 2 is completed.